Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business law or business regulatory framework, and in this video we are going to cover up next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज गाइज जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। राइट, वहां पे आपको सारी वीडियोस जो है रिलेटेड टू दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिल जाएंगी। आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता पेपर में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट में पूछे, लॉन्ग में पूछे, वेरी लॉन्ग में डाल दे, वो डालेगा जरूर ये क्वेश्चन। तो जरूर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना अपना इस टॉपिक का, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लाइफ से रिलेटेड है, इजीली समझ भी जाएंगे आप। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहां पे आपको ये PPT वाले नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे हम। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। राइट गाइस, सो वन बाय वन हम समझेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बेलमेंट वाले टॉपिक को लेकर रहेगा, और नेक्स्ट जो पार्ट होंगे वहां पे हम प्लेज वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऐसी काफी चीजें हैं जो हमें कवर अप करनी है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। ये पूरी सीरीज है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेज भी मेंशन कर दिया है। आने वाले पार्ट में प्लेज वाला टॉपिक डिस्कस होगा, लेकिन आज मेन फोकस जाएगा आपका बेलमेंट पे। So the word bailment has been derived from the French word bailor, which means to deliver. बेलर से बना हुआ है आपका बेलमेंट, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर, कि आपको क्या करना है, डिलीवर करना है। बेलमेंट की अगर हम मीनिंग देखें तो मीनिंग होती है हैंडिंग ओवर और चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन मतलब कि आपके पास वो चीज है, आप उसे, आपकी ओनरशिप है, ठीक है, आप ओनर भी हो और आप उसको क्या कर रहे हो, पजेस कर रहे हो, एज वो आपके पास है। जब आप दूसरे को उसका पोजीशन दे देते हो, ओनरशिप नहीं दे रहे हो, वो चीज बस उसका अथॉरिटी, उसको यूज करने की, उसको कंट्रोल करने की, वो आप अगर दे रहे हो, पोजीशन बेसिकली दे रहे हो, तो वो क्या है, वो चेंज हो रहा है, आपसे दूसरे के पास जा रहा है, या उसको आप हैंड ओवर कर रहे हो जिसे आप कह सकते हो, तो उसे हम कहते हैं बेलमेंट। एज पर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू द अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। देखो एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि एक्स जो है वो अपनी कार को रिपेयर करने के लिए वाई को क्या करता है, डिलीवर करता है। तो बेलमेंट क्या है, आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हो दूसरे पर्सन को, और आपने यहाँ पे क्यों दिया है, कार की रिपेयरिंग के लिए उसको दिया है। ठीक है, तो जो भी आपने डिलीवर किया है गुड को दूसरे पर्सन को, वो यहाँ पे किस चीज के लिए, वो यहाँ पे है आपका एक पर्पस के लिए। ऐसे ही आप नहीं डिलीवर कर रहे हैं गुड्स को दूसरे पर्सन को, वो कर रहे हैं आप पर्पस के लिए। दैट इज यहाँ पे था आपने कार डिलीवर करी फॉर रिपेयर पर्पस। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दैट द गुड शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। इस तरीके से आपने दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को करके दिया कि जब भी आपने जिस पर्पस के लिए मैंने आपको गुड डिलीवर किया वो पूरा हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको मेरा जो गुड मैंने आपको दिया उसको आपको क्या करना है, मुझे ही रिटर्न कर देना है, या जिस तरीके से मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूं उस तरीके से आपको वो उस गुड्स को क्या करना है, डिस्पोज करना है। ठीक है, जैसे कि आपने कार को रिपेयर करने के लिए दिया है वाई को, तो एक्स क्या है यहाँ पे बेलर है, वाई क्या है बेली। वाई जो है वो बेली है क्योंकि वो उसको रखेगा अपने पास, वो उसका उसने पोजीशन ले लिया है, और एक्स बेलर है, और एस एक्स डिलीवर कर रहा है। तो डिलीवर जो करता है अपने गुड्स को उसे कहते हैं एक्स, और जो गुड्स को लेता है, रखता है अपने पास, जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको सामने वाली पार्टी ने दी है उस पर्पस को पूरा करने के लिए, वो होता है बेली। ठीक है, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड इज कॉल्ड द बेलर, मतलब जो पर्सन गुड्स को डिलीवर कर रहा है उससे हम कहते हैं बेलर, और जो पर्सन को गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं वो होती है बेली। अब आपने ये भी देखा होगा, बहुत ही कॉमन एग्जांपल, आप टेलर की दुकान में जाते हो, टेलर को अपना कपड़ा सिलने के लिए देते हो, तो आपने कपड़े की ओनरशिप उसको नहीं दे दी। ये नहीं कि कपड़ा मेरा था मैंने उसको दे दिया हमेशा के लिए, नहीं, मैंने उसको सिर्फ बनाने के लिए दिया है, उसको स्टिच करने के लिए दिया है। जैसे स्टिच हो जाएगा वो पर्पस पूरा हो जाएगा, जिस पर्पस के लिए मैंने उसको हैंड ओवर किया है अपना गुड, वो जैसे ही पर्पस पूरा हो जाएगा वैसे ही उसको मैंने बोला मेरा जो सामान है वो मुझे क्या कर देना, वापस कर देना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा बेलमेंट। जो गुड्स को देता है, डिलीवर करता है दूसरी वाली पार्टी को किसी पर्पस को पूरा कराने के लिए, वो होता है बेलर, और जिसको दिया जाता है वो होता है बेली। सो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे अब तक। नेक्स्ट है कि क्या क्या चीजें बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में होनी जरूरी है। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में। तो पहली बात तो है बेलमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही तो है जिसमें मैंने आपको अपने गुड्स को डिलीवर किया है और आप
की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस पर्पस के लिए मैंने आपको दिया वो पूरा करके मुझे वो वापस कर दें। तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी जैसे मान लो उसने मेरा गुड डिलीवर नहीं किया, मुझे वापस नहीं करा, तो मैं उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हूँ। एज हमने कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो चीज डिस्कस करके आपको दी है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कह के आप दे सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को अपना लैपटॉप दे रहे हो, ठीक है, किसी उसको प्रोजेक्ट है उसे पूरा करने के, तो आप उसको बोल रहे हो कि मैं जो अपना लैपटॉप है ये तुम्हें 10 दिन के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें मुझे इसी कंडीशन में मेरा लैपटॉप वापस करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो गया है। आपने यहाँ पे देने जो भी गुड्स आप डिलीवर कर रहे हो उसको पूरा बता दिया कि कब तक देना है, किस कंडीशन में देना है। इम्प्लाइड हो सकता है, मतलब कि बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने जेस्चर से, अपने बिहेवियर से शो कर देते हो। जैसे कि मान लो कल को आपको किसी की, आप पार्क में हो, आपको किसी का वॉलेट जो है वो गिरा हुआ मिल गया, ठीक है, जिसमें मान लो उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, और आपने फिर वो वॉलेट क्या कर दिया, अपने पास रखा और पूरी कोशिश करी, बिल्कुल सही से प्रॉपर तरीके से रखा और पूरी कोशिश करके जो उसका रियल ओनर है उसको जाके वहां पे क्या किया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने कोई तय नहीं किया था, बट आपने एज अ ड्यूटी उसको अपनी पास रखा, ठीक है, उसको अपने पास रखा और केयर के साथ उसको प्रोटेक्ट करके, और उसके बाद उसको क्या किया, उसी कंडीशन में सामने वाली पार्टी को यहाँ पे वापस कर दिया। तो कंडीशन कंसिडरेशन नेसेसरी, नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि बेलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली दो चीजें होनी चाहिए। पहला तो है कि आप दूसरे वाली पार्टी को जो भी गुड्स डिलीवर कर रहे हो वो किसी पर्पस के लिए दे रहे हो, और दूसरी वाली पार्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जिस पर्पस के लिए ले रही हो उसको पूरा करने के बाद उसको गुड्स को क्या कर देना है, वापस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को पैसों के लिए दे रहे हो, ये सामने वाली जिस चीज की कस्टडी ले रहा है, आपके गुड्स को रख रहा है अपने पास, और मतलब कस्टडी ही वर्ड नहीं यूज करेंगे, कस्टडी के साथ पोजीशन भी ले रहा है, ओनरशिप नहीं, पोजीशन ले रहा है, कंट्रोल ले रहा है, और वो उसके पास तब तक है जब तक वो आपने उसको दिया है, ठीक है, जिस पर्पस के लिए दिया उस पर्पस तक उसने क्या किया, उसको होल्ड करके रखा हुआ है, एंड देन वो आपको क्या कर रहा है, उसको बेसिकली डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का वो बेसिकली सेफ कीपिंग के लिए है। मेन फोकस है कि प्रॉपर्टी को सेफली आपने उसके पास रखा हुआ है और उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सब वो रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे अगर आप मान लो कि कार वाला एग्जांपल हो, जहाँ पे आपने कार को रिपेयर के लिए दिया है, रिपेयर शॉप में दिया है, तो कार तो उसने बेसिकली आपने रिपेयर शॉप में दी है, वो उसकी सेफ कस्टडी रखेगा जब तक वो रिपेयर करेगा, उसके बाद उसको प्रॉपर कंडीशन में आपको रिटर्न बैक करेगा, ठीक है। वो एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है यहाँ पे कि आप अपनी सर्विस, जो एडिशनल सर्विस दी है रिपेयर की, उसके लिए वो आपसे पैसे लेगा, बट कंसिडरेशन के लिए, बेलमेंट के लिए जो बेसिकली आपको वो करके दे रहा है कि आपकी चीजों को सेफली रख रहा है अपने पास, उसके लिए कोई कंसिडरेशन एज एक्सचेंज ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेलमेंट में। वहां पे एक आप बेलमेंट से थोड़ा इंटरेक्ट करोगे जहां पे आप देखोगे म्यूचुअल एक्सचेंज की बात होगी, बट बेसिकली ट्रेडिशनल अगर बेलमेंट में देखें तो कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। इट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ गुड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। यहाँ पे आपको पता है जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिलीवर कर रहा है, ऐसे ही नहीं कर रहा है, किसी पर्पस के लिए कर रहा है। लाइक अगर आप मान लो कि आपको कल अपने नानी के यहाँ जाना है और आपने अपनी जो इंपॉर्टेंट वॉच है वो अपने फ्रेंड को रखने के लिए दे दी कि तुम सेफली इसको रख लो, तो आपने किसी पर्पस के लिए दिया है, सेफली उसको रखने के लिए दिया है, ठीक है। तो किसी पर्पस के लिए हो सकता है वो गुड्स को डिलीवर। अब जरूरी नहीं है ना कि वो आपका फ्रेंड आपसे पैसे लेगा उसको रखने के लिए, ऐसा नहीं है, इसलिए वो कंसिडरेशन वाला पॉइंट वहां पे। बेलमेंट इज ओनली फॉर मूवेबल गुड एंड नेवर फॉर इमूवेबल गुड्स और मनी। जो बेलमेंट आप कर रहे हैं, जो आप डिलीवर कर रहे हैं गुड्स को दूसरे पर्सन को किसी पर्पस के लिए, सेफ कस्टडी के लिए, सेफ कस्टडी क्या कहें, सेफली उसको रखने के लिए, ठीक है, कस्टडी प्लस पोजीशन के साथ उसको रखने के लिए, तो वो मूवेबल गुड के लिए हो सकता है, इमूवेबल गुड्स और मनी के लिए नहीं हो सकता। मूवेबल गुड मतलब जो आप मूव कर पाओ, लाइक बुक्स हो गई, कार हो गई, ठीक है, जो मूवेबल है। इमूवेबल मतलब जैसे कि कोई लैंड, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई आपकी, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, तो वो आपका बेलमेंट के तहत नहीं आएगा, ठीक है। उसको आप दूसरे को डिलीवर कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो आपका बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं आएगा। और ना ही मनी आएगा। मनी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मनी जो है वो बेसिकली अगर आप देखो तो एक करेंसी है, तो हो सकता है आपने उसको, अगर आप स्पेसिफिकली वॉलेट दे रहे हो, उसमें आपने नोट्स, उसका पूरा प्रॉपर नंबर लिखा है कि कौन कौन से नंबर वाली मैंने नोट्स दी हैं, ठीक है, सीरियल नंबर आपके पास है, बाकायदा मार्क करके ऐसे दिया है, और वही नोट अगर वो आपको वापस कर देता है,
सेफ कस्टडी के बाद, तब तो वो बेलमेंट के तहत आएगा। बट मनी को इसलिए नहीं देते क्योंकि हो सकता है आपने 10,000 रुपए दिए हो, अलग अलग नोटें दी और वो आपको रिटर्न कर रहा है अलग अलग नोटें, तो सेम चीज जब रिटर्न, बेलमेंट में एक चीज है कि सेम चीज ही उसको रिटर्न करनी है सेम कंडीशन में। तो अगर वो चीज सेम चीज नहीं आपको मिली सेम कंडीशन में, तो फिर वो बेलमेंट के अंदर नहीं आएगा। तो मनी लोग वैसे भी टुड़ा कहते नहीं, तोड़ दिए मनी, जैसे आपने 1,000 और मान लो नोट पूरी दी है, वो आपको वापस कर रहा है 100 की नोट, तो फिर वो बेलमेंट के अंदर नहीं आएगा। प्रॉपर होगा तभी आप उसको कंसिडर करोगे, अदरवाइज मनी जो है वो एक्सेप्शन में है, वो आपके बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं कवर अप होगा। द डिलीवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ गुड इज ऑफ फॉलोइंग काइंड। अच्छा, डिलीवरी ऑफ पोजीशन की बात हमने करी थी, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स कभी टाइप्स हैं, जैसे एक्चुअल डिलीवरी होती है और एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बहुत इजी है, जैसे कि आपने फिजिकली गुड्स को हैंड ओवर किया, जैसे आपने कार जो है वो रिपेयर शॉप पे कार को डिलीवर किया, तो वो क्या हुई, एक्चुअल डिलीवरी हुई। मतलब जो बेलर है उसने बेली को एक्चुअल जो गुड्स है या एक्चुअल जो चीज है उसको अगर डिलीवर करता है तो होता है एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, आपने उसको कार नहीं दिया, आपने उसने सिर्फ कार की कीज दी है, ठीक है, बेसिकली आपने उसको पोजीशन दिया लेकिन एग्जैक्ट चीज हैंड ओवर नहीं करी है, ठीक है, कार की कीज दे दी है, अब वो अपना ला के उसको रिपेयर करेगा, तो वो चीज है। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, वेयर डिलीवरी इज मेड बाय डूइंग एनीथिंग दैट हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड इन पोजीशन, जिसका ही असर है गुड को पोजीशन में रखने का, ऑफ द बेली ऑफ एनी ऑथराइज्ड पर्सन टू होल्ड ऑन हिज बिहाफ। जैसे आपने कार नहीं जाके हैंड ओवर की बल्कि कार की कीज दे दी है, तो वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, ठीक है, एक्चुअल चीज नहीं दी है। नेक्स्ट इज पर्पस, द गुड्स आर डिलीवर फॉर सम पर्पस, द पर्पस में भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड बाय, किसी पर्पस के लिए आपने गुड डिलीवर किया है, लाइक रिपेयर कराने के लिए कार दी है, तो वो बेसिकली वही पर्पस। या आपने बुक्स, कोई आपका फ्रेंड है उसको आपने अपने स्कूल की बुक्स दे दी है संभाल के रखने को, तो वो एक पर्पस है, सेफली उसको रखने के लिए आपने दिया, तो वो है कि एक पर्पस के लिए आप करोगे बेलमेंट। तो ये चीज होनी चाहिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्पस के लिए नहीं हो रहा और ऐसे ही हो रहा है तो फिर वो बेलमेंट के तहत नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज पोजेशन। पोजेशन में क्या है कि इन बेलमेंट पोजेशन ऑफ गुड्स चेंजेस। पोजेशन मतलब क्या है कि आपके पास वो अथॉरिटी थी उस गुड्स को यूज करने की, ठीक है, आप उसके ओनर थे तो आपके पास अथॉरिटी थी उस गुड को यूज करने की, उसके जिस तरीके से आप डील करना चाहते हो वैसे करने की, उसको कंट्रोल करने की। अब आपने क्या किया, जब बेलमेंट में अपना जो सामान है वो दूसरे वाली पार्टी को डिलीवर कर दिया, तो वो जो पोजेशन है उसको, वो जो पोजेशन है उसको कंट्रोल करने का, उसको यूज करने का आपने दूसरी वाली पार्टी को दे दिया, ठीक है। द चेंज ऑफ पोजेशन कैन हैपन बाय फिजिकली डिलीवरी और बाय एनी एक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ, वही है कि भाई या तो आप एक्चुअल डिलीवरी कर दो, एक्चुअली में वो सामान उसको दे दो, या फिर कुछ ऐसा एक्शन कर दो जिससे उसका जो पोजीशन है वो उसको मिल जाए। लाइक आपने वो एग्जांपल देखा, या तो कार ही दे दो पूरी, या तो कार की कीज दे दो, जिससे जो पोजीशन है उसका वो उसको मिल जाए। द चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट लीड टू चेंज ऑफ ओनरशिप। पोजीशन बदलने से ओनरशिप नहीं बदलेगी, वो सामान मेरा ही रहेगा। टेलर को मैंने अपना कपड़ा दिया सिलने के लिए, तो मैंने उसको वो पोजीशन दिया कि वो उस कपड़े को यूज कर सकता है अपने तरीके से, उसको कंट्रोल कर सकता है, सिल के दे सकता है, उसके साथ जो उसको करना है वो कर सकता है, ठीक है, उसको उस तरीके से बनाने के लिए जो मैंने बोला है उसको। बट ऐसा नहीं होगा कि ओनरशिप बदल जाए या वो कपड़ा उसका हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। इन बेलमेंट बेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर ऑफ द गुड एज देयर इज नो चेंज ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में चेंज नहीं है, पोजीशन में चेंज है, ठीक है। सो वही है कि सर्वेंट ऑफ मास्टर हु आर इन कस्टडी ऑफ गुड ऑफ मास्टर डू नॉट बिकेम द बेली। जैसे कि आपको एक चीज एक्सेप्शन देखना है कि वेयर अ पर्सन इज इन कस्टडी, मैंने वहां पे वर्ड भी यूज किया था कस्टडी, और मैंने बार बार बोला सिर्फ कस्टडी नहीं, कस्टडी के साथ पोजीशन भी, तब वो बेलमेंट बनेगा। सो वेयर अ पर्सन इज इन कस्टडी विदाउट पोजीशन ही डज नॉट बिकम अ बेली। मतलब आपको के पास कस्टडी तो है गुड्स की, मतलब आपके पास गुड्स है तो सेफली रखने के लिए, लेकिन उसका पोजीशन नहीं, पोजीशन मतलब उसको यूज करने की अथॉरिटी नहीं, उसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी नहीं है, तो आप बेली नहीं होगी। जैसे कि जो सर्वेंट्स होते हैं मास्टर के, उनके निगरानी में घर की सामानें तो रहती है लेकिन वो उसको यूज नहीं कर सकते, उसके साथ उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो बेलीज नहीं बन जाएंगे। सिमिलरली अगर आप बैंक के लॉकर में अपने ऑर्नामेंट्स जो है वो डिपॉजिट करा के आते हो और जो भी गहने हैं वो लॉकर में आपने रखे हैं और उसकी की आप ही के पास है, तो पोजीशन जो है वो बैंक को नहीं दिया है आपने, ठीक है, सिर्फ कस्टडी दी है, तो उस केस में बैंक जो है वो बेली नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन वाला केस याद रखना। नेक्स्ट इज बेली इज ऑब्लाइज टू रिटर्न द गुड फिजिकली टू द बेलर। बेली जो है उसकी वो ड्यूटी है कि जो गुड्स उसको दिए हैं वो बेली को क्या करे, रिटर्न, बेलर को क्या करे, रिटर्न बैक करे, ठीक है। द गुड शुड बी रिटर्न इन द सेम फॉर्म एज गिवन, जैसे दिए गए थे वैसे ही आपको उसको रिटर्न करने हैं बेलर को, बिना कोई अल्टरेशन करे, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द एक्सचेंज ऑफ गुड शुड नॉट बी अलाउड। गुड का एक्सचेंज नहीं कर सकते कि उसने आपको कुछ और दिया था और आपने उसको कुछ और दे दिया। जैसे कि बेली कैन नॉट डिलीवर सम अदर गुड इवन दोस
नॉट दोज ऑफ हायर वैल्यू। जैसे डिपॉजिट ऑफ मनी इन द बैंक इज नॉट बेलमेंट। बेलमेंट अगर आप पैसा अपना डिपॉजिट करते हो बैंक में तो वो बेलमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बैंक आपको पैसे वापस करता है वो सेम आइडेंटिकल करेंसी नोट्स नहीं होती, नोट्स बदली हुई होती है, ठीक है, उसका नंबर भी बदला होता है। इसलिए हमने बोला था मनी को आप बेलमेंट वाले उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रख सकते हो। एज सेम चीज आप नहीं दोगे, ठीक है, उसमें कुछ बदल दोगे। और जब तक नहीं, और बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में आप चीजें बदल नहीं सकते हो, आपको सेम चीजें देनी है। अगर आपको बेलर ने कहा है कि आप उसको चीजें बदल के दो, जैसे कि चीजें रिपेयर करके दो, तो चीज तो ऑफकोर्स बदल गई है, सेम कंडीशन में तो अब नहीं है, तो उसके डायरेक्शन पे आप कर सकते हो, बट आप अपने आप से जो चीज उसको जैसे उसने आपको दी है वैसे ही आपको रिटर्न बैक करनी है। नेक्स्ट इज टाइप्स हैं बेलमेंट के। बेलमेंट के आपको टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ड्राइव। बेनिफिट जो मिल रहा है उसके बेसिस पे क्या है, तो इसको देखते हैं। तो पहला है आपका एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर और दूसरा है एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के बेनिफिट के बेसिस पे आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर मतलब क्या है, ये ऐसे टाइप की बेलमेंट एग्रीमेंट है जहां पे जो प्राइमरी बेनिफिट है, मतलब कि जो मेन बेनिफिट है वो किसको हो रहा है, वो बेलर को हो रहा है, मतलब जो गुड्स डिलीवर कर रहा है उसको प्राइमरी बेनिफिट होता है, तो वो होता है एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको ये रखना है, जो बेलर उसको मेन एडवांटेज मिलेगी बेलमेंट से, बाकी वाली पार्टी को भी एडवांटेज मिलेगी, बट मेन जो एडवांटेज वो किसको मिल रही है, बेलर को मिल रही है। जैसे कि मान लो बेली जो है, बेलर जो है उसने अपना गुड जो है उसके पास रखना चाहा, ठीक है, और बेली एग्री कर दिया कि ठीक है मैं रख लूंगा, उसने कोई कंपनसेशन डायरेक्ट नहीं लिया उसके रिटर्न में। तो यहाँ पे बेली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यही है कि सामान को सही से रखना अपने पास, और बेलर का जो भी पर्पस है वो क्या हो जाएगा, इससे पूरा हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल रखो कि मान लो आपने जो लैपटॉप है वो अपने फ्रेंड को दिया है, ठीक है, और क्यों दिया है आपने, कि आपको बिजनेस ट्रिप जाना था इसलिए आपने अपने फ्रेंड को लैपटॉप दिया है जो वो यूज कर सकता है। तो अब जो आपका फ्रेंड है वो लैपटॉप को पूरी तरीके से सेफली रखेगा, तो यहाँ पे मेन जो काम है वो आपका हुआ है, आपको बिजनेस ट्रिप जाना था इसलिए आपने उसको लैपटॉप दिया और वो यूज कर सकता है उसको। तो बेनिफिट उसको भी हुआ लेकिन मेन बेनिफिट उसको नहीं। अगर वो आपसे लेता यूज करने के लिए, ठीक है, तब आप उसको देते, तब उसका मेन बेनिफिट था, बट यहाँ पे आपको बिजनेस ट्रिप पे जाना था, आपने अपना लैपटॉप दे दिया, उसको कह दिया आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी बेनिफिट जब आपके बेलर का होता है तो होता है एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, और इन एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली अपोजिट है, मतलब जो मेन बेनिफिट यहाँ पे होगा वो बेली का होगा, जो गुड्स ले रहा है उसके टेक केयर कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मान लो जैसे कि आपने अपना कैमरा जो है अपने फ्रेंड को दिया है, ठीक है, जो एक बहुत ही एस्पायरिंग फोटोग्राफर है, ठीक है, और आपके जो फ्रेंड है उसको आपने जैसे कैमरा दे दिया, उसको वो तो भाई फोटोग्राफर है तो उसको फोटो खींचनी पसंद है, तो आपका जो फ्रेंड है उसको प्राइमरी बेनिफिट मिल गया, क्योंकि अब वो उसका जो भी स्पेसिफिक इवेंट उसमें आपके कैमरे को वो यूज कर सकता है फोटोज क्लिक करने के लिए। सो मेन बेनिफिट जो है वो किसको हुआ है, यहाँ पे आपके बेली को हुआ है, और आपका सेकेंडरी बेनिफिट हो सकता है कि आपको सेफली रखने के लिए देना था तो आपने उसको दे दिया, लेकिन मेन जो बेनिफिट है वो आपके किसने उठाया है, वो आपके बेली ने उठाया है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट इस तरीके से आपके दो हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के बेसिस में दो टाइप के बेलमेंट होते हैं, पहला है आपका ग्रेट्यूटियस बेलमेंट और दूसरा है नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट। अगर हम द वर्ड ग्रेट्यूटियस मीन्स फ्री ऑफ चार्ज, सो द ग्रेट्यूटियस बेलमेंट इज one where the provider of the service does it gratuitously free of charge. Such bailment would be either for exclusive benefit of bailor or bailey, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका जो सामने वाली पार्टी है वो बेली है, वो किसी अपने फायदे के लिए आपके चीजें आपकी सेफ्टी के लिए अपने पास नहीं रख रही है। तो gratuitous bailment is one which when the provider of service does it gratuitously, मतलब कि जो प्रोवाइडर है सर्विस को, जो सर्विस दे रहा है वो बिना किसी अपने पर्सनल बेनिफिट के आपको दे रहा है, तो फ्री ऑफ चार्ज है इस तरीके की बेलमेंट। ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट दोनों पार्टी को हो सकता है कि बेली बिना किसी मतलब के आपकी सामान को सेफली रख रहा है, या आप बिना किसी मतलब के अपनी सामान को उसके पास दे रहे हो, ठीक है। तो ये होगा आपका ग्रेट्यूटियस बेलमेंट। तो अगर इसमें हम एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो जैसे कि यहाँ पे आपका कुछ आपके पास बहुत सारे एंटीक बुक कलेक्शन है जो बहुत ही वैल्यूबल है, और आपने डिसाइड किया कि आप अपने फ्रेंड को इसको क्या कर दोगे, दे दोगे, ठीक है, जो बहुत ही रेयर बुक्स पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट रहता है। तो आपने ट्रस्ट किया कि जो आपका फ्रेंड है वो आपकी बुक की अच्छे से केयर करेगा और वो उसको क्या करेगा, एंजॉय करेगा, उसको रीड करे। तो यहाँ पे बेलर कौन हो गया, आप हो गए जो अपने एंटीक बुक कलेक्शन दे रहे हो, जो ओन कर रहे हो, और बेली कौन हो गया, आपका फ्रेंड हो गया। यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज क्यों है, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है वो जो एंटीक बुक्स ले रहा है उसके लिए उसको कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं आपको।
बेलमेंट आपने एक फेवर में की है या एक गुडविल में की है कि आपको पता है उसको पसंद है इसलिए आपने उसको दी है वो बुक्स, ठीक है। तो प्राइमरी बेनिफिट जो है इस बेलमेंट का उठा रहा है वो कौन उठा रहा है? बेली उठा रहा है, जिसको इंजॉय करने का मौका मिल रहा है उस एंटीक बुक कलेक्शन को। और आपको एज अ बेलर कोई भी डायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि आपको उसको वो पैसे दे रहा हो। तो यहाँ पे जो भी आपने किया है वो किसी बिना इंटेंशन के कि आप कुछ फायदा कमा लो इसलिए किया हो, तो वो हो गया ग्रेट्यूटियस, मतलब बिना किसी इन रिटर्न एक्सपेक्ट करे जब आप कोई चीज करते हो, कोई चीज देते हो सामने वाली पार्टी को कि वो उसके टेक केयर भी करे और सारा फायदा उसको हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा मटेरियल कोई डायरेक्ट बेनिफिट, ठीक है। तो वो होगा आपका ग्रेट्यूटियस बेलमेंट। इसके ही अपोजिट आएगा आपका नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट। नॉन ग्रेट्यूटियस बिल में क्या है? जहां पे दोनों पार्टीज को फायदा मिलता है, दोनों पार्टीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, चाहे वो बेलर हो चाहे वो बेली हो, ठीक है। यहाँ पे आप में ऐसा नहीं कि आपने अपनी चीज जो है वो दूसरे वाली पार्टी को दी ताकि वो उसको इंजॉय कर पाए और आप उससे कुछ नहीं ले रहे हो। यहाँ पे दोनों पार्टी लेंगे। जैसे कि मान लो आप एक टूल रेंटल सर्विस है जो टूल रेंट पे देती है और आपने वहां से पावर टूल जो है वो रेंट किया है और आप उस टूल के लिए उसको पैसे भी दे रहे हो, जब तक आप उसको यूज करो तब तक आप उसको जो रेंट में लियो तो उसको पैसे भी दे रहे हो। तो ये नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट है क्योंकि दोनों पार्टीज को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। आपको टूल यूज करने को मिल रहा है, आपका ये फायदा हो रहा है, और दूसरे वाले को उसके फी मिल रही है, उसका ये फायदा हो रहा है। तो दोनों का फायदा है यहाँ पे और दोनों का डायरेक्ट बेनिफिट है इस तरीके से, राइट। सो ये याद रखना आपको ग्रेट्यूटियस बेलमेंट और नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट क्या होते हैं, दोनों के डिफरेंस भी याद रखना कि वहां पे जो भी एक पार्टी कर रही है वो बिना किसी पर्पस के कर रही है कि उसको कोई फायदा या कोई डायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट हो जाए। यहाँ पे दोनों पार्टी जो भी चीजें कर रहे हैं वो अपने अपने बेनिफिट के लिए ही कर रही हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेलमेंट को लेके जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम और डिटेल में इस पूरे टॉपिक को और एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे एंड डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, राइट। थैंक यू।